WTRLAB डूपो, मौलिक देवता CH 2/1931 0.1% है। 2 अध्याय 2 यिन यांग रहस्यमय हृदय पेंडेंट आई मॉडल जेमिनाई -2.0 योजक चिन्ह FLASH। लेकिन अब वह इस पिंजरे को छोड़ने के लिए दृढ़ था। एकमात्र चीज जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था वह थी उसके सामने खड़ी छोटी लड़की। होस्ट, पूरी तरह से अलग हो जाओ। अगर तुम प्राचीन दुनिया को नहीं छोड़ोगे तो तुम कभी भी शांति से नहीं बढ़ पाओगे और तुम कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। जहाँ तक गुजुन की बात है, जब तुम काफी मजबूत होगे तो स्वाभाविक रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब तुम फिर से मिलोगे। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, जो गु शियाओ के जाने के आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए थी। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? बेशक, मुझे पता है। तुममें अभी भी बोलने की हिम्मत है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म न होते तो क्या मुझे गु युआन द्वारा प्राचीन दुनिया में लाया जाता? क्या वहाँ ऐसी मुसीबत होती जैसी अब है? गु शियाओ ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन कहा, लेकिन अगर यह सिस्टम नहीं होता होस्ट, तो आप गुजुना से नहीं मिल पाते। सिस्टम ने धीरे से कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? गु शियाओ ने पूछा। उसे यह बात कुछ मनोरंजक लगी। यह सही है मेज़बान, आपको इस सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए, सिस्टम ने तथ्यात्मक रूप से कहा। हे, गु शियाओ ने व्यंग्य करते हुए अपना ध्यान मस्तिष्क से हटाकर गुजुन पर केंद्रित किया। जहाँ तक सिस्टम की बात है, वह उससे संवाद करने में बहुत आलसी था। उसका सिस्टम आमतौर पर काम करने में बहुत कुशल था, लेकिन कभी-कभी यह बहुत खराब हो जाता था। पहले दिन जब वह उसे महाद्वीप पर लेकर आया, तो उसने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी, जो कि मूल कारण था कि वह प्राचीन विश्व में क्यों प्रकट हुआ, और उसने महसूस किया कि प्राचीन विश्व एक पिंजरा था। सिस्टम की कार्रवाइयों ने उसके लिए एक अत्यंत रहस्यमय और उच्च स्तरीय उत्पत्ति का निर्माण किया, लेकिन इससे उसे बहुत परेशानी भी हुई, जिससे वह अब बहुत पीड़ित है। चिंता मत करो भाई गु शियाओ, जुन एर के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। भाई गु शियाओ, आपने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था उसके लिए धन्यवाद। ये वास्तव में उपयोगी है। गु शियाओ की पूछताछ सुनकर गुजुन एर ने मीठी मुस्कान दी और फिर अपनी छाती से एक जेड पेंडेंट निकाला। जेड पेंडेंट एक यिन यांग मछली के आकार का था और उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था, लेकिन मछली के सिर के बीच में एक छोटा सा सफ़ेद बिंदु था, जो असाधारण रूप से अजीब लग रहा था। संपूर्ण जेड पेंडेंट चमक रहा था, जिससे कोमल और सहज ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहा था। गु शियाओ ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराया और अपनी छाती में हाथ डाला, और अचानक उसके हाथ में बर्फ सफ़ेद शरीर वाला एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया, लेकिन उसमें एक काला धब्बा था। उसने धीरे से उन्हें एक साथ लाया, और दोनों जेड पेंडेंट तुरंत पूरी तरह से कसकर और बिना किसी अंतराल के एक दूसरे में समा गए। इन दो जेड पेंडेंट को यिन यांग मिस्टीरियस हॉट पेंडेंट कहा जाता है। आपका यिन पेंडेंट है और मेरा यांग पेंडेंट है। हम दोनों के पास एक एक होगा। अगर मैं भविष्य में नहीं रहूँगा तो हम एक दिन एक दूसरे को पहचानने के लिए इस जेड पेंडेंट पर भरोसा कर सकते हैं। यिन यांग मिस्टीरियस हॉट पेंडेंट एक 9वीं रैंक का खजाना, जड़ों और हड्डियों को पोषण दे सकता है, काया को बेहतर बना सकता है, और साथ ही असाधारण शक्ति भी रखता है। ये सिस्टम द्वारा दिए गए नौसिखिए उपहार पैकेज आइटमों में से एक है। यिन पेंडेंट में अतुलनीय रूप से शुद्ध यिन विशेषता ऊर्जा है,
जो गोल्डन सम्राट बनिंग फ्लेम के सम्लन के कारण गुजुना के परिणामों को शांत कर सकती है, इसलिए उसने यिन पेंडेंट गुजुना को दे दिया। यिन पेंडेंट पहनने के साथ ही गुजुना के मामूली परिणाम पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके अलावा अब जब उसने जाने का फैसला कर लिया है, तो इस जेड पेंडेंट का इस्तेमाल भविष्य में एक दूसरे को पहचानने के लिए एक टोकन के रूप में किया जा सकता है और इसे गुजुना के लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में भी माना जा सकता है। वह जानता था कि अगर वह चला गया तो गुजुना निश्चित रूप से दुखी होगी, इसलिए इसे छोड़ना उसके दिल की निशानी माना जा सकता है। आप भविष्य में नहीं रहेंगे, भाई गु शियाओ, आपका क्या मतलब है? जुना को डराओ मत। गु शियाओ के शब्दों में थोड़ा असामान्य अर्थ सुनकर गुजुना का दिल अचानक से सिकुड़ गया और उसे बुरा महसूस हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। जुन एर, इसे गंभीरता से मत लो, गु जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। गुजुन एर के छोटे हाथ को चुटकी में दबाते हुए। सचमुच? गुजुना ने संदेह से पूछा। सच में, गु जियाओ ने सिर हिलाया और कहा। गुजुन एर ने गु जियाओ को देखा, उसके मोती जैसे दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे और उसकी आंखों में अभी भी संदेह का एक निशान था, लेकिन गु जियाओ की उपस्थिति को देखते हुए उसने फिर भी दोबारा नहीं पूछा। भाई गु शियाओ अपने दिल में कुछ छुपा रहा होगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह अचानक जुन एर को छोड़ देगा। गुजुना ने खुद से बड़बड़ाया। उसके हृदय में अकारण ही अनिच्छा और उदासी की तीव्र भावना उत्पन्न हो गई। प्राचीन दुनिया के एक बड़े परिषद हॉल में लोगों का एक समूह अपनी सीटों पर बैठा था। ये बूढ़े लोगों का समूह था जिनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थीं और हर व्यक्ति के शरीर पर आभा बहुत विशाल थी, जो भयानक दबाव से भरी हुई थी। और सबसे ऊपर की सीट पर, जहां कई बुजुर्गों की नज़रें टिकी हुई थीं, एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसकी आभा वहां भी थी और नहीं भी, और ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हो। वह स्पष्ट रूप से वहां बैठा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता था, जिससे लोगों को एक बेहद रहस्यमयी एहसास हो रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने सामने खड़े कई बुजुर्गों को शांत दृष्टि से देखा और मेज पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाते हुए दा की आवाज निकाली। कबीले के नेता, योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि मिस जुना को जियाओ परिवार के पास भेजने का समय आ गया है। आखिरकार, तुशे प्राचीन सम्राट जेड बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे गु कबीले को इसे प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे गु कबीले के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तुशे प्राचीन सम्राट के गुफा निवास को नहीं छोड़ना चाहिए। सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा, और इस अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान तुरंत ही स्पष्ट हो गई। वह वास्तव में गु कबीले का नेता था और वर्तमान महाद्वीप के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, 9 सितारा डुशेंग पीक का पावर हाउस गु युआन। और मैदान में ये सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग भी असाधारण ताकतवर थे। उनमें से हर एक डुशेन की ताकतवर शक्ति था और वे गु कबीले की सच्ची नींव भी थे। बड़े गु लान सही हैं। तुशे प्राचीन सम्राट जेड बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जियो परिवार में रखना बहुत खतरनाक है और यह अपरिहार्य है कि आत्मा कबीला स्थिति का फ़ायदा उठाएगा। इसे लेना और इसे हमारे गु कबीले में रखना सुरक्षित है। एक अन्य सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने भी यही बात दोहराई। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जुन एर जियाओ एर से अलग नहीं होना चाहती है। आपने पिछली बार जुन एर का प्रदर्शन भी देखा था। जुन एर आखिरकार मेरी बेटी है।
मैं चाहता हूँ कि उसका बचपन खुशहाल रहे। मैं नहीं चाहता कि वह ऐसी चीजें करे जो वह नहीं करना चाहती। गु युआन ने शांत स्वर में कहा, उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। वह गु कबीले का नेता है, लेकिन वह एक पिता भी है। वह अपनी बेटी की भी परवाह करता है। इससे भी अधिक, उसके लिए अब एक ऐसा अस्तित्व है जो प्राचीन ज़ेड से भी अधिक आकर्षक है। गु युआन के शब्द गिर गए और माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें चमक से चमक उठीं। क्यों न हम युवा मास्टर गु शियाओ और मिस जुना को एक साथ शियाओ परिवार के पास जाने दें? इस तरह मिस जुना स्वाभाविक रूप से कोई उपद्रव नहीं करेगी, पीछे बैठे एक बुजुर्ग ने कहा। नहीं, कदापि नहीं। युवा मास्टर गु शियाओ को प्राचीन दुनिया नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही बुजुर्ग की आवाज धीमी हुई, उन्हें तुरंत अन्य बुजुर्गों की ओर से अत्यंत तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। कबीले के नेता, कृपया 2 बार सोचें। यह मामला नहीं किया जाना चाहिए। युवा मास्टर गु शियाओ की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय है और वह चौंकाने वाले रहस्य छुपाता है। वह हमारे गु कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शायद हमारे गु कबीले के लिए वास्तव में समृद्ध होने का अवसर युवा मास्टर गु शियाओ में निहित है। इसलिए युवा मास्टर गु शियाओ को प्राचीन दुनिया नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। Join my Telegram channel for next episode.